सूट बूट लगा के और टाई पैंट पहन के घूम रहा है। अगर वो जयपाल सिंह मुंडा और अम्बेडकर साहब नहीं होते तो आज उनके आगे तो हांडी होती और पीछे झाड़ू लगाया हुआ होता। संविधान की सभा में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी की मजबूत पैरवी करने वाले और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के आदिवासी दलितों की मजबूत पैरवी करने वाले नहीं होते तो जो आज आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र बना के जो नेता विधानसभा संसद में जा रहा है, जो आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र लगा के कर्मचारी अधिकारी बन के ऑफिसों में जा रहा है और सूट बूट टाई लगा रहा है, अगर ये दो व्यक्ति नहीं होते तो शायद हमारे आगे हांडी होती और पीछे झाड़ू होता। क्योंकि आदिवासी दलितों को इस देश में पढ़ने का अधिकार हजारों सालों से नहीं था, इस संविधान ने हमें दिया। और आज जयपाल सिंह मुंडा के लिए कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा तो ऐसे ही था, संविधान में बकवास करता था। राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था, मैं इस मंच से खुला चैलेंज करता हूं, एक नेता का मैंने भाषण सुना था जयपाल सिंह मुंडा के लिए और संविधान की अधिकतर पूरी डिबेट हमने पढ़ी कि कहीं पर भी राजेंद्र प्रसाद जी ने यह नहीं कहा था जयपाल सिंह मुंडा को कि आप बकवास करते हो। ये जरूर देखा और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से मुझे संविधान की डिबेट पढ़ी और जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के अस्तित्व के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए, उनके अधिकारों के लिए कितना लड़ा पड़ा वो मैं समझा। और जयपाल सिंह मुंडा के लिए मेरे मन में जो भाव थे उससे और बढ़ गए, मेरे मन में जो इज्जत थी वो और बढ़ गई। एक बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान में कहा था, संविधान की सभा में कुछ सदस्यों ने आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक में गिनने का प्रावधान दिया, मतलब चर्चा की थी कि आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक में गिनो। तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासी समाज को दया के रूप में अल्पसंख्यक गरीब में चिन्हित करने कहीं भूल मत करना। आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक है, प्रथम नागरिक है, ये जयपाल सिंह मुंडा ने कहा। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमको 5000 साल पुरानी काल्पनिक एक बात बताई, लेकिन 50 साल पहले की, 100 साल पहले का, 200 साल पहले का इतिहास हमको नहीं बताया इन लोगों ने। ये जो लड़ाई है हमारे अस्तित्व को बचाने की, उसको हमें लड़ना है। और जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात बोली थी, लोकतंत्र की जो बात आती है कि हमें लोकतंत्र, आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है। आदिवासी हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीते आ रहा है और दुनिया और आप सबको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। साथियों, जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं, और मैंने एक बात पे